नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप? तो आज हमारा लॉजिक बिल्डिंग सीरीज का पार्ट 2 है जिसपे हम देखेंगे सम ऑफ डिजिट। और जो पहली वीडियो थी उसपे बहुत ही प्यारा रिस्पांस आया था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यार, हर चीज को मैं इतना तोड़ के नहीं बताऊंगा। अगर आप कहीं भी दिक्कत लगे कि हाँ इस लॉजिक बिल्डिंग में दिक्कत आ रही है, कमेंट डाल दो, लिंक्डइन पे हूँ, इंस्टा पे हूँ, कहीं भी डाल दो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, ठीक है। और रही बात, इसमें हम किसी पार्ट को स्किप करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। मैं इसलिए स्किप करूंगा ताकि जो मैंने पहले बता रखा है वो दोबारा मुझे टाइम वेस्ट ना करना पड़े, वरना आपके अंदर वो हैबिट बन जाएगी क्या, कि भैया बार बार समझाई दे रहे हैं, मैं क्या करूं। ठीक है, तो आपको अपने तरफ से भी एफर्ट्स डालना होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि वो वीडियो देख के आना, तो देख के आना, डोंट वरी। हालांकि मैं ट्राई करूंगा कि हर एक चीज को दोबारा से बताऊं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ डिजिट, मतलब हमें जो डिजिट दिया होगा उसके सम को निकालना है। भैया कहना क्या चाहते हो? मैंने बोला कि हमारे पास ना, एक सेकंड रुकना, हमारे पास एक नंबर दिया होगा, जैसे 1 2 3 4 5। हमें इसका सम निकालना है। क्या मतलब इसका? कहने का मतलब ये भैया कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना है? 5 4 9 3 12 14 1 15, कितना होता है टोटल? 15। तो हमें ये निकालना है। अच्छा, कैसे निकालेंगे? सोचते हैं, समझते हैं और ट्राई करते हैं खुद से इम्प्लीमेंट करने का। क्योंकि अगर हम इसको पहली बार देखें तो समझ में नहीं आएगा कि कैसे करें इसको, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही हेल्प करेगा आपको लॉजिक बिल्ड करने में। भैया आपने ये किया कि आपने एक को उठाया, फिर दो में ऐड किया, फिर इन दोनों का सम को इसमें ऐड किया, फिर इन तीनों का सम को इसमें ऐड किया, फिर इन चारों का सम को इसमें ऐड किया। बात तो सही है। मतलब भैया आपने क्या किया? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और टोटल कितना कर दिया आपने? 5। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हमें तो यही करना है ना, क्वेश्चन तो ये बोल रहा है ना। हाँ, हमें तो यही करना है। अच्छा भैया, मतलब आप ये कर रहे हो क्या? जैसे मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझना इसको। हाँ, अभी इरेजर नहीं मिलेगा मुझे, हाँ ये रहा। आपने क्या किया कि आपने इसको उठाया और इसको उठाया, दो नंबर्स को ऐड कर पाएंगे ना हम। इन दोनों को सम किया, मैंने कितना लिखा? 3। फिर इसको उठाया और इसको उठाया, कितना हुआ? 3 + 3 भैया होगा 6। फिर आपने इसको उठाया और ये नंबर हमारा 6 है। टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 10। फिर आपने इसको उठाया और इसको उठाया, टोटल कितना हो जाएगा? 15। समझ पा रहे हो? भैया दोबारा समझाने का ट्राई करो, इंट्यूशन बिल्ड करो। इंट्यूशन कैसे बिल्ड होगा? मैं कहा अरे इसको ना प्रिसाइजन करते हैं हम, क्या करते हैं, इसको हम स्ट्रोक करते हैं कि भाई तू पहले हट जाएगा, ठीक है। ओके, मतलब भैया आपने पहले किया 1 पकड़ा, फिर 2 पकड़ा, इन दोनों को सम किया और कितना रखा? 3। फिर आप फिर यहाँ पे गए, फिर इसको उठाया और इसको यहाँ पे लाया, इन दोनों को ऐड किया, कितना हुआ? 6। फिर आप यहाँ पे गए, इसको यहाँ पे लाए, ये पहले से था 6 + 4 कितना होता है? 10। फिर आपका ये बचा, आप भी इसको यहाँ पर लाए, प्लस कर दिए 5। 10 + 5 कितना होता है? 15। हम ये कर रहे हैं जी। मतलब भैया हमें सम करने के लिए हमें दो नंबर की जरूरत पड़ेगी। मैंने बोला हाँ, आपको दो नंबर का ही जरूरत पड़ेगा। आपने पहला नंबर उठाया, आपने फिर दूसरा नंबर उठाया, दोनों को ऐड किया, फिर आप तीसरे नंबर पे गए, फिर आप चौथे नंबर पे गए, फिर आप पांचवें नंबर पे गए। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? मैंने बोला, आपने बोला भैया हाँ मैं समझ पा रहा हूँ आप क्या बोलना चाहते हो। अच्छा, तो भैया हम क्या करें? ऐसा क्या लिखे, क्या समझे, कैसे क्या करें? आपने सिंपल बता दिया कि आपको करना क्या है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, हमें ये करना है। भैया दिक्कत ये है कि अगर ये एरे, यहाँ पे चलो आपको एरे नहीं आता, भैया दिक्कत ये है कि इस नंबर में से हम इन सबको डिवाइड कैसे करें? आपने पहले वीडियो देखी है? नहीं देखी? कोई बात नहीं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है, अगर आपको कहीं भी लगे कि लॉजिक बिल्ड करने में यहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो तुरंत वहां पर जाना, ठीक है। वैसे मैं पूरा ट्राई ट्राई करूंगा, पूरा पूरा ट्राई करूंगा कि आपको यहीं पे समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने बोला कि भैया जो आप ये कर रहे हो ना, क्या, एक सेकंड, आप जो कर रहे हो ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5, आप यही कर रहे हो ना? 1 2 3 4 5 आप सबको ऐड कर रहे हो। अच्छा मैं बोलूं 1 + 2 कितना होता है? आप बोलोगे 3। मैं बोलूं 2 + 1 कितना होता है? 3। साबित करना चाहते हो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस? मैंने बोला नहीं, सुनो ध्यान से। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर हम a + b कर रहे हैं तो वो इक्वल होगा b + a के।
मैथमेटिकल टर्म नहीं है, समझो इस बात को। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1 + 2 = 3 होता है, तो इसका मतलब 2 + 1 भी 3 होगा ना, समझ रहे हो? अगर मैं बोलूँ 1 + 2 + 3 कितना होता है? 3 2 5 1 6, इसके बराबर किसके होगा? 3 + 2 + 1 के। इसका भी सम 6, इसका भी सम 6। आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है? आप बोलोगे कि नहीं आ रही है। मैंने बोला ठीक है, जब इतना नहीं आ रहा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 को हम 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कर सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं। यार बैकग्राउंड नॉइज़ को यार नहीं कर रहा, ठीक है? क्योंकि मैं इसमें नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पीजी में रहता हूँ, मुझे बहुत काम हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा तेज बोलने का ट्राई कर रहा हूँ। तो भैया आपने ये सोचा कैसे है 5 + 4 + 3 + 2 + 1? मैं बोलूंगा सुनो, ये एक हमारा नंबर है, हमें ये चाहिए, फिर हमें ये चाहिए, फिर हमें ये चाहिए, फिर हमें ये चाहिए, फिर ये चाहिए, हमें इंडिविजुअल एक एक डिजिट चाहिए। बोलोगे कि हाँ डिजिट तो हमें चाहिए। तो अगर हमें जब डिजिट चाहिए होता है, हमें कोई स्पेसिफिक यूनिट ऑफ नंबर चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं? बोलोगे मुझे नहीं पता। यार मैं बताऊंगा। मैंने आपसे ये बोला कि आपके पास एक नंबर दिया गया है 16। अगर मुझे ये चाहिए 6 चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? हमें बस 6 डिजिट चाहिए, एक सिंगल लास्ट डिजिट चाहिए, या फिर मुझे ये एक सिंगल डिजिट चाहिए, तो क्या करोगे? बोलोगे भैया हम इसको यहाँ से निकाल देंगे। अरे कोडिंग में कैसे निकालोगे? मुझे तो पता है आप इसको यहाँ क्या करोगे कि ये रहा, लो मैंने अलग कर दिया। लेकिन कोडिंग में कैसे करोगे? दिक्कत तो वो है ना, हमें कोडिंग में निकालना है। उसके लिए आपको पता है एक ऑपरेटर होता है, जो आपको मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। क्या? आप ना इस मॉड्यूलो ऑपरेटर की हेल्प से आप लास्ट के डिजिट के साथ खेल सकते हो। क्या करता है ना, कि रिमाइंडर निकाल देता है। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा? यहाँ पर देखो, 6। 6 आ गया ना यहाँ पे हमारा। ये जो लास्ट डिजिट डिजिट है हमारा 6 आ गया। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम फर्स्ट डिजिट निकाल लें इसका, इसका फर्स्ट डिजिट निकाल लें, या फिर इसका हम फर्स्ट डिजिट निकाल लें? ऐसा कोई तरीका है? बहुत तरीके हैं, लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम जो लॉजिक बिल्ड करना होता है वो समझते हैं कि हम लॉजिक बिल्ड कैसे करेंगे। तो मैंने बोला जब हम लास्ट डिजिट को निकाल पा रहे हैं इजिएस्ट वे में, तो हमारे पास एक ऑप्शन क्या है कि 1 + 6 = 6 7 होता है हमारा। 1 + 6 कितना होता है? 7 होता है। क्या हम 6 + 1 नहीं कर सकते? बोलोगे हाँ कर सकते हैं। तो अच्छा भैया आपने ना पहले इस 6 को निकाला, फिर आप ना फिर यहाँ पे आ गए और इसके लिए +1 कर दिया, 7 कर दिया। मैंने बोला हाँ ऐसे करना हुआ। आपको बस 2 ऑपरेटर मालूम होना चाहिए। पहला क्या? मॉड्यूलो, और दूसरा क्या होना चाहिए? डिवाइड। अगर आपको ये दोनों मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे बस इस 2 ऑपरेटर की हेल्प से। कैसे भैया? मैंने बोला देखो, आप यहाँ तक समझ गए ना कि 1 2 3 4 5 को हम 5 4 3 2 1 उल्टा फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हालांकि ये उल्टा फॉर्म में नहीं है, हम इसको 5 + 4 + 3 + 2 + 1 में ऐसे में हम लिख सकते हैं। ठीक? आपने ऐसा क्यों किया भैया? वो तो बताओ। मैंने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन है। क्या? अगर हम इस नंबर को 5 से मॉड्यूलो करते हैं, हमारा 5 4 3 2 1 इस फॉर्म में आ जाएगा। हमारा किस फॉर्म में आ जाएगा? 5 4 3 2 1। अगर हम इसका भी सम करते हैं तो कितना आएगा? 15। और हम इसका भी सम करते हैं तो कितना आएगा? 15। अरे हाँ, तो भैया आपने लास्ट वीडियो में बताया था ना कि हम डिजिट का काउंट कैसे निकाल सकते हैं। उसमें आपने ये बताया था कि हम स्पेसिफिक डिजिट को कैसे निकाल सकते हैं। कैसे भैया? तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे देता हूँ। क्या? अगर आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर आता है वो उसका रिमाइंडर जो आता है वो उसका लास्ट डिजिट होता है। वो मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया था पिछले वीडियोस में। ठीक है? मैंने बोला क्या कि अगर आप 10 का भागा 121 में दोगे तो 10 से कम 10, 2 ऊपर से 1 उतरेगा, 10 दूनी 20। यहाँ पर 1 बचा। जो हमारा 1 है एक रिमाइंडर है। क्या देख रहे हो? ये लास्ट डिजिट नहीं है। फिर अगर हम लास्ट डिजिट निकाल लिए तो फिर हमारा बचेगा कितना? 1 + 2 + 1 करना है ना हमें ना, 21 बचेगा। और ये जो 21 है वो कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। 1 2 या फिर 21 कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। समझ रहे हो? फिर हम इस 1 2 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो फिर हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर हम 2 को भी उसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, अच्छा। हाँ, कुछ आइडिया मिल रहा है। अगर आइडिया ना मिल रहा हो ना तो आप एक काम करना, पिछले वीडियो में चले जाना, प्लीज देख लेना। ठीक है? उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैंने 10 से क्यों किया, 100 से क्यों नहीं किया, 1000 से क्यों नहीं किया। पर अभी के लिए यहाँ फोकस रखते हैं। ठीक है? कि भैया अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा लास्ट का डिजिट है 5 ये आ जाएगा। फिर जब हम इसको और करेंगे तो 4 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है? हमारा जो लास्ट का डिजिट है अगर हम उसको निकाल रहे हैं तो हम आगे बढ़ते 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 हम लास्ट के सारे डिजिट को निकाल पाएंगे। मैंने बोला हाँ, इतना आपको समझ में आ गया, मतलब आप आगे बढ़ सकते हो।
भैया आपने बोला था कि ऐड करने के लिए दो नंबर चाहिए, हमें एक तो मिल गया 5, दूसरा कहाँ से है? आपको पता है कि अगर a प्लस बी इक्वल टू होता है हमारा कोई c, तो a हमारा कोई नंबर होना चाहिए, b भी नंबर होना चाहिए, c भी नंबर होना चाहिए, ठीक। मेरे पास a आ गया 5, ठीक। हमें c निकालना है, ठीक। c निकालना है हमें, b हमें पता ही नहीं है क्या है, हम सम कैसे करेंगे? समझ रहे हो? अगर हमें सेकंड नंबर ही पता नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हम डिवाइड करते हैं 10 से, 5 तो आ जाएगा हमारे यहाँ पर, 5 तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड करने के बाद, ठीक। लेकिन उस 5 में हम क्या ऐड करें? 4 कैसे ऐड कर दोगे? क्या है? मैं दिखाऊंगा, आपको ड्राइंग करके भी दिखाऊंगा कि कैसे ऐड करोगे पहले, ठीक है। अच्छा अच्छा, मतलब हम पहले 10 से मॉड्यूलो करना है जिससे रिमाइंडर आ जाए, फिर उस रिमाइंडर को स्टोर करना पड़ेगा ताकि हम उसको सम में ऐड कर सके जब दोबारा कोई नंबर आए। तो भैया जब दोबारा कोई नंबर आ रहा है तो इससे अच्छा अगर हमें ये पता है कि अगर हम 4 में 0 ऐड कर देंगे तो 4 आएगा, 5 में 0 ऐड कर दें तो 5 आएगा, ठीक है। मतलब हमें पहले से ही बाय डिफॉल्ट एक कोई नंबर रखना पड़ेगा ताकि जब दोबारा कोई नंबर आए तो 0 प्लस 5 5 हो जाए, फिर 5 प्लस 4 9 हो जाए, फिर 9 प्लस 3 12 हो जाए, 12 प्लस 2 14 हो जाए, 14 प्लस से कितना हो जाए 15 हो जाए। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि जब पहला डिजिट को हम निकालेंगे तो उसको स्टोर करना पड़ेगा, और स्टोर कब करेंगे? हम सम करने के बाद करेंगे। और सम हमारा कब आएगा? जब हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है। रिजल्ट हमारा कब आएगा? जी सम कब आएगा? रिजल्ट या फिर सम एक वेरिएबल है, ठीक है। वो कब आएगा? जब हम उसको स्टोर करेंगे। भैया मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, हल्की हल्की बात आपकी बिल्कुल समझ पा रहा हूँ मैं। जब एक कोड करूंगा ना तो आपको और क्लियर होगा। तो आप ये बोल रहे हो क्या कि हम पहले मॉडुलो करेंगे, ठीक है, और तब तक करते रहेंगे, मॉडुलो हम तब तक करते रहेंगे और डिवाइड तब तक करते रहेंगे जब तक से हम लास्ट डिजिट तक ना पहुंच जाए, ठीक है। ये नंबर हमारा जब तक से जीरो ना बन जाए तब तक से लगे रहो, ठीक है। एक बार ना हम पहले कोड पे करते हैं, जो जो बातें मैंने बोली है, पहली बातें मैंने क्या बोली कि आप ना इसको मॉडुलो करते रहना, ठीक है, 10 से। कब तक? जब तक से नंबर आपका जीरो नहीं हो जाता, ठीक है। उसके बाद आपको रिमाइंडर में जो आया, जो मॉडुलो करने के बाद आपका जो रिमाइंडर आएगा, उसको ना आप कोई एक वेरिएबल रख लेना, सम उससे ऐड करते रहना, ठीक। उसके बाद ना डिवाइड कर देना उस नंबर को, ठीक है, 10 से। 10 से उस नंबर को डिवाइड कर देना ताकि हम क्वोशंट पे आ जाए। और क्वोशंट क्या होगा आपका? रिमेनिंग नंबर्स होगा। डोंट वरी, मैं बताऊंगा कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। रिमेनिंग नंबर्स होगा। और लास्ट में आप क्या करना, लास्ट में इस सम को प्रिंट कर देना। जो जो बातें मैंने लिखी है वही सेम चीज मैं कोड करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये जो जो लिखा है मैंने, ये फ्लो चार्ट या फिर जो फ्लो कोड या फिर जो भी बोलो सूडो कोड, उसको मैं डिट्टो वही उतार रहा हूँ, ठीक है। आते हैं यार अपने इस पे, कोड पे। कम बैक, ये रहा हमारा, ठीक है। मैंने लिया एक नंबर इंट नम इक्वल टू 1 2 3 4 5। एक सेकंड बस रुकना। नम इक्वल टू कितना हमारा? 1 2 3 4 5। मैंने क्या बोला कि एक सम नाम का वेरिएबल लो, कितना उसमें रख दो? जीरो। क्यों? क्योंकि हम उस नंबर में जो हमारा रिमाइंडर नंबर है उसको हमको कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ऐड करने के बाद, तो हम सम को स्टोर कराएंगे, सम में स्टोर कराएंगे। चिंता मत करो, यहाँ से मैं आप दोबारा बताऊंगा क्यों कर रहा हूँ ऐसा, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि वाइल जब तक से नंबर जीरो नहीं होता ना, रिमाइंडर निकालते रहो, ऐड करते रहो, फिर क्वेश्चन निकालते रहो, ठीक है। तो मैंने बोला जब तक से वाइल नम इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब तक से हमारा नम जीरो नहीं हो जाता, रिमाइंडर निकालते रहो। रिमाइंडर के लिए कौन सा ऑपरेटर होता है? मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है। तो हम बोलेंगे नम मॉड्यूलो 10। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? नहीं भैया, बस सम वाला समझाता है ना, मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लो, सम वाला भी चीज समझा दूंगा अगर समझ में आया तो रिमाइंडर निकल गया। तो मैंने क्या बोलता कि सम में ना ऐड कर देना, क्या? सम प्लस, और क्या होता है हमारा? जो रिमाइंडर आया है। मैंने बोला हाँ मैं ये कर दूंगा, ठीक। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? आपने बोला था ना कि जो नम है ना उसको डिवाइड कर देना, ठीक है, 10 से। इसको और अच्छे से लिखते हैं ताकि और समझ में आए, नम डिवाइडेड बाई 10, ठीक। उसके बाद ना इसको आप प्रिंट कर देना। प्रिंट कर दिया हमने, क्या? सम, सम ऑफ 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू सम, ठीक है। अब इसको हम चलाते हैं, ठीक है। चलाया हमने, क्या 15 आ गया? क्या 15 आ गया? अब भैया इसको लिखो और समझाओ। मैंने कहा बिल्कुल लिखेंगे और बिल्कुल समझाएंगे कि क्यों, कैसे क्यों किया, कैसे किया, रीजन क्या है करने का। निश्चित आते हैं। मैंने लिखा कि मैंने एक नंबर लिया इंट नम इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक।
मैंने एक सम वेरिएबल लिया, इंट सम इक्वल टू 0। मैंने बोला वाइल जो नंबर है हमारा वो 0 नहीं हो जाता, ये सब बताऊंगा मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तब से क्या करो, पहले रिमाइंडर निकालो, इंट रेम इक्वल टू नम मॉड्यूलो 10, कि हमें पता है मॉड्यूलो से ही रिमाइंडर निकलता है। उसके बाद क्या करो, इस सम में सम प्लस रिमाइंडर ऐड कर दो, ठीक। ये भी बताऊंगा क्यों होता है। उसके बाद भैया जो नम है ना उसको डिवाइड कर देना, नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10। उसके बाद ना प्रिंट कर देना किसको, हमारा जो सम है, ठीक। इतना समझ में आया, जो बस भूल जाओ मैंने क्या किया है, इतना तो समझ में आया, इतना बताया मैंने, क्या हाँ क्या अप्रोच था, क्या था क्या नहीं था, ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। आपने बोला भैया इतना तो आ रहा है मुझे, मैं बोला चलो अब इसको और अच्छे से समझते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं और इसका ड्राई रन करते हैं कि ये आखिर काम कैसे कर रहा है। भाई तू हो जा ड्राई रन प्लीज यार, छोटा हो जा, सॉरी, छोटा हो जा बचवा। आई होप आपको ये स्क्रीन विजुअल होगी, विजुअल नहीं होगी तो थोड़ा स्क्रीन संभाल लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा एडिट करने में दिक्कत होती है। एडिटिंग में यार पता है क्या होता है, चलो मैं बताऊँ क्या होती है बाद में। तो हमारा नंबर है इतना, सम है इतना, क्यों किया मैंने, ठीक है। हमारा अभी नंबर कितना है जी, 1 2 3 4 5, ठीक। आपने बोला कि जब तक से नंबर हमारा 0 नहीं हुआ था, अभी हमारा नंबर कितना है, अब इसको भी लिखता हूँ जाओ। मैंने क्या बोला, लूप को तब तक चलाओ, क्यों चलाओ, क्योंकि हमें लास्ट तक आना है। अगर हमने 5 से स्टार्ट किया है तो हमें 4 पे भी आना है, 3 पे भी आना है, 2 पे भी आना है, 1 पे भी आना है। मतलब हमें हर एक एक डिजिट को टैकल करना है, हर एक एक डिजिट को पकड़ना है। मैंने बोला हाँ, कर तो रहे हो आप। कैसे पकड़ोगे, जब आप इस नंबर के लास्ट तक जाओगे। कब हो पाएगा पॉसिबल, जब इसको हम डिवाइड करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, मतलब मॉड्यूलो करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, तब होगा, ठीक है। अब उस करते 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 रहने को, मतलब रिपीटेटिव टास्क को कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लूप यूज करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, तो हमने लूप यूज किया, कौन सा लूप यूज किया, हमने वाइल लूप यूज किया। और क्या लिखा, जब तक से हमारा जो नंबर है 0 नहीं हो जाता, तब तक से उसका रिमाइंडर निकालते रहो, क्वेश्चन निकालते रहो निकालते रहो निकालते रहो, जैसे नंबर 0 हो गया उसको, लूप को स्टॉप करो, और जो आपका सम वेरिएबल में या रिजल्ट वेरिएबल में जो आपका आउटपुट आया, या फिर जो स्टोर होके जो लास्ट वैल्यू आई है, उसको आप प्रिंट करा दो, ठीक है। आपका ये लॉजिक क्लियर हुआ कि मैंने नम इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा। चलो, तो मैंने बोला इंट रेम नम परसेंट 10, मतलब 10 का भागा दे दो, यहाँ पे लिखते हैं 10 का भागा दे दो 1 2 3 4 5 में, कितना आएगा, 10 2 3 20 3 4 30, यहाँ 4 बचा, 5 आएगा, 10 चौका 40, 40 आया, डिवाइड हो गया 5। अब देखो लास्ट में हमारा 5 आया। और क्या मैंने आपको ये नहीं बताया था कि जो मॉड्यूलो ऑपरेटर करोगे 10 के साथ, तो लास्ट में जो डिजिट हो जाएगा वो मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर 5 मिल चुका है, मतलब हमारे रिमाइंडर में 5 आ चुका है। चलो हम यहाँ लिख देते हैं एक वेरिएबल, रिमाइंडर में हमारा कितना आ गया है, 5। अब देखना, अब देखना, अब हमारा 5 आ चुका है, हमें नेक्स्ट नंबर को ऐड करने के लिए पहले 5 को स्टोर तो करो, तो हमने रैम में स्टोर कर दिया, ठीक है। लेकिन जब तक से हम दूसरे नंबर पे आएंगे, देखो जैसे ही अभी अभी हम कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। अगर हम इसको ना लिखते तो हम कहाँ पे आते, इसके बाद इस पे आते, और उसके बाद क्या होता है, डिवाइड हो जाता है 10 से। फिर हमारे पास कितना बचता है, 1 2 3 4, ये भी करके बताऊंगा कैसे हो रहा है, ठीक है। इतना बचता, अभी के मान के चलो कि इतना बचेगा, ठीक है। अब इतना होगा, तो जब जब रिमाइंडर आएगा, जब रिमाइंडर हमारा दोबारा आएगा, तो क्या आएगा, 4 आएगा ना। अगर हम 10 से, अगर हम दोबारा इस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा हमारा, 4 आएगा। तो भैया 5 कहाँ गया, समझ रहे हो, 5 गया क्या। अगर आपने चलो स्टोर भी कर लिया, स्टोर करने के बाद अरे उसका कुछ तो करो, ऐड तो कर दो, डिवाइड भी कर दो, लेकिन हमें तो सम करना है, तो हम सम करेंगे ना। तो मैंने बोला भैया पहले काम करते हैं ना, कहीं इसको स्टोर कर लेते हैं। आपने रिमाइंडर को स्टोर कर लिया 5 को। अब बोलोगे ना भैया हमें पता है कि a प्लस 0 इक्वल टू ए होता है, और 5 प्लस 0 इक्वल टू कितना होता है, 5 होता है। मतलब अगर हम किसी नंबर को 5 में ऐड करें, सॉरी 0 में ऐड करें, तो 5 ही होगा, ठीक है। अगर हम किसी भी नंबर को 0 में ऐड करें तो वो नंबर खुद होगा, ठीक है। 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 0 4। हाँ भैया हाँ, तो एक काम करो ना भैया, पहले कोई एक ऐसा नंबर ले लो, कोई एक ऐसा वेरिएबल ले लो, उसमें 0 स्टोर कर दो। जैसे 0 स्टोर करोगे, अगर कोई नंबर ऐड होगा उसमें 5, खुद ब खुद वो नंबर खो जाएगा। मतलब अगर 0 में हम 5 ऐड कर रहे हैं, तो 5 हमारा आउटपुट आ जाएगा। 0 प्लस 5 इक्वल टू कितना होता है, 5, और 5 आ जाएगा। अच्छा, अभी आपने सम इक्वल टू 0 ले लिया, एक वेरिएबल में और 0 स्टोर कर दिया, सम नाम का वेरिएबल है, उसमें आपने क्या किया, एक 0 नाम का
जीरो नाम नहीं, जीरो स्टोर कर दिया, ठीक है। अब बोल रहे हो क्या, यहाँ पर हमने कर लिया तो हमारा रिमाइंडर कितना है 5। अब हमें सम में क्या स्टोर करना है, सम प्लस रिमाइंडर। तो अभी हमारा सम कितना है 0, अभी देखो सम कितना है 0 और रिमाइंडर कितना है 5। तो 0 + 5 कितना होता है 5। और इस 5 को ना सम में स्टोर कर दो। हम यहाँ आएंगे और बोलेंगे तो कट के अब कितना हो जाए 5, ठीक है। अच्छा भैया समझ में आ रहा है। अब आपने बोला कि नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10, इसका मतलब क्या होता है। मैंने बोला कि भाई अगर जब तू इस नंबर को निकाल लिया, अब तुझे इस पे ध्यान देना है ना। अगर तूने इस डिजिट को ऐड कर दिया तो इन सबको भी तो ऐड कर, तो यहाँ कैसे पहुंचेगा जब हम डिवाइड करेंगे इससे 10 से। कैसे हम चला, कैसे हम चला ये चीज करके दिखाता हूँ, हम चल जाएगा आपको। मैंने बोला 10 का डिवाइड कर दो 1 2 3 4 5 में। 10 1 जा 10, 2 10 2 जा 20, 3 4 3 गया 4 5। अच्छा भैया हमें रिमाइंडर मिल गया, उसको हमने यहाँ पे लाया, फिर इसको यहाँ पर सम में ऐड किया और सम में 5 को स्टोर कर दिया, क्योंकि 5 + 0 5 होता है। अब हमें ये चाहिए 1 2 3 4 चाहिए, ये कहाँ से आएगा। मैंने बोला इस पे ध्यान दो, ये आपको 1 2 3 4 दिख रहा है, 1 2 3 4 आपको ये दिख रहा है। बोला भैया ये रहा। मैंने बोला बिल्कुल, हमें इसकी जरूरत है और यह क्या है क्वोशंट है। तब इस क्वोशंट को उठाएंगे और फिर इसको 10 से मॉडुलो कर देंगे। इसलिए मैंने ये स्टेप लिखा है कि नम इक्वल टू नम बाई 10। ये करेगा, ये आपको ये आउटपुट ला कर देगा, ठीक है। ये करेगा, आपको ये ला कर देगा और ये क्या हो जाएगा इस नम में स्टोर हो जाएगा। मतलब भैया ये जो 1 2 3 4 5 है, ये कट जाएगा और इसमें 1 2 3 4 स्टोर हो जाएगा। मैंने बोला बिल्कुल सही जा रहे हो, ये कर दो। मैंने बोला करते हैं जी। इसको उड़ा दिया हमने, इसको भी उड़ा दिया, ठीक है। तो 1 2 3 4 बच गया है। तो क्या इतना समझ पा रहे हो। आपने बोला भैया हाँ। भैया आपने ना अभी आपका सम 1 5 आ चुका है, ठीक है। आप जब यहाँ पे आए, लास्ट स्टेप है लूप का, ठीक है। तो देखोगे भैया अभी हमारा नम 0 तो नहीं हुआ है। दोबारा लूप में जाओ, अगर 0 हुआ ही नहीं है दोबारा लूप में जाओ और रिमाइंडर निकालो। क्या कर लो, रिमाइंडर निकालो किसका, नम का। तो नम का रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, मॉडुलो करके। और नम तो हमारा 1 2 3 4 है, तो हम 10 का डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4। 10 1 जा 10, 3 आया। भैया हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है 4 10 से डिवाइड करने के बाद, आप क्या करो ना, इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो। अब यहाँ पर लिख दो 4, हमारा रिमाइंडर अब 4 आ चुका है। अच्छा भैया आपने रिमाइंडर यहाँ पर 4 स्टोर कर लिया, रिमाइंडर m इक्वल टू 4 स्टोर कर लिया। आप क्या बोल रहे हो, सम में ना सम प्लस रिमाइंडर कर दो। सम में क्या करो, सम में सम प्लस रिमाइंडर कर दो। अभी आपका सम देखो कितना है। भैया सम तो भी 5 है, तो हम 5 लिखेंगे। और रिमाइंडर कितना है हमारा, रिमाइंडर कितना आया है 4। अबे रिमाइंडर यहाँ पर 4 आया था ना हमारा, तो रिमाइंडर कितना है 4 और सम कितना था पहले 5। और 5 + 4 कितना होता है 9। और इस 9 को ना सम में स्टोर कर दो। समझ पा रहे हो। मैंने बोला इस सम को काटेंगे 5, इस नया डाल देंगे 9। 5 + 4 कितना होता है 9। भैया समझ पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। जब आपने ये कर लिया, जब आपने ये कर लिया, ये कर लिया, अब अरे यार सॉरी यार, आपने ये कर लिया, ये कर लिया। अब बारी किसकी है, इसकी है। बोल रहा है नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10। मतलब हम 10 का भागा देंगे किसमें 1 2 3 4 में। क्यों, क्योंकि नम अभी अभी हमारा नम कितना है 1 2 3 4 है ना। 10 1 जा 10, 2 आएगा ऊपर से 3, 10 2 जा 23। अब देखो हमने 4 रिमाइंडर का काम तो कर लिया और ऐड करके उसको सम में स्टोर कर दिया। बचा कितना हमें, अगर हमने 4 काम कर लिया तो हमें 3 2 1 का काम करना है ना। हमने 4 का काम कर लिया तो हमें 3 का काम करना होगा, 2 का काम करना होगा, 1 का काम करना होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि 1 2 3 आपको कहीं दिख रहा है भैया, यहाँ दिख रहा है 1 2 3। आप इसका यूज करो। मैंने बोला ठीक है, मतलब इस नम में ना 10 पे डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आ रहा है इसको हम यहाँ पर स्टोर कर देंगे नम में। तो जो नया नम बन जाएगा आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 बच जाएगा, ठीक है। 1 2 सॉरी 1 2 3 बच जाएगा। समझ पा रहे हो। यही स्टेप दोबारा होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। कर देता हूँ। फिर आपका कितना बचेगा, क्या नम आपका सॉरी, क्या नम आपका अभी 0 है, या यहाँ के बाद ये लूप का लास्ट स्टेप है ना। क्या चेक होगा, क्या जो क्या जो मेरा नंबर है, नंबर जो है 0 है नहीं है। दोबारा यहाँ पे आओ, रिमाइंडर निकालो, सम करो।
नम क्वेश्चन निकालो, फिर ऐसे करते रहा, ठीक है? तो मैं कर देता हूँ, ठीक है? तो अभी हमारा नम कितना है? 1 2 3, तो 10 का डिवाइड देंगे 1 2 3 में, 10 1 जा 10, 2, 10 2 जा 20, 3, हमारा रिमाइंडर कितना आया? 3। अब ये 4 कट के कितना हो जाएगा? 3। ठीक, उसके बाद बोलेगा क्या? ये काम करने के बाद हमारा कितना आया? 3 आया। अब सम में सम प्लस रिमाइंडर कर दो, मतलब सम के डब्बे में सम रखो और रिमाइंडर रखो, दोनों को जोड़ो, इसमें ऐड कर दो। अभी हमारा सम कितना है? 9। रिमाइंडर कितना है हमारा करने के बाद? देखो रिमाइंडर कितना है? 3 आया, तो 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 कितना होता है? 12। तो 12 को सम में ऐड कर दो। अच्छा, हम इसको काट के 12 कर देंगे, ठीक है? उसके बाद आप नम इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10 करोगे, नम इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10 करोगे। अभी आपका नम कितना है? 1 2 3, ठीक है? आप क्या करोगे? 10 में 1 2 3 का डिवाइड कर दोगे, 10 1 जा 10, 2 3, 10 2 जा 20। और हमारा जो देखो, जो 3 था, हमने 3 ऐड करके 12 ला दिए, ठीक है? 3 ऐड करके हमने 12 ला दिए, मतलब इसका काम हो गया है, मतलब इस 3 का काम हो गया, इसको उड़ाओ और 1 2 देखो, 1 2 के ऊपर काम करो। अब 1 2 कहाँ है? भैया यहाँ है 1 2। अच्छा, मतलब इसको डिवाइड करने के बाद हमारा कितना आएगा? 1 2 आएगा, क्योंकि ये आपको क्वोशंट देता है, और क्वोशंट कितना आएगा 1 2 3 का? 10 से डिवाइड करने के बाद 1 2 ही आएगा। तो हमने इसको काट के 1 2 बचा दिया, ठीक? क्या ये नंबर 1 2 जीरो है? आप बोलोगे जो ये 1 2 नंबर है, जीरो है? नहीं है। अगर नहीं है तो इसके अंदर आओ, इसके अंदर आने के बाद पहला स्टेप करो, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1 2 मॉड्यूलो 10, मतलब 10 का भागा हमें देना है किसमें? 12 में, डिवाइड करना है ना। रिमाइंडर कितना आया? 2। भैया इसको काटो, इसको काटो, इसको भी काटो, हटा देते हैं। चलो रख देते हैं यार, आपको समझने के लिए कि था कुछ, ठीक है? हमारा रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। अच्छा, ये जब हमने इतना किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आया था? 2 आया था, ठीक है? भैया एक काम करो, भैया एक काम करो, अब यहाँ पे आ जाओ। तो सम में ना सम, जबकि कितना है? 12 है। सम कितना है अभी हमारा? 12 है। सम कितना है? 12 प्लस रिमाइंडर कितना है? 2। रिमाइंडर कितना है हमारा? 2। रिमाइंडर कितना है देखो हमारा? 2। रिमाइंडर कितना है हमारा? 2। भैया सम जो कि अभी 12 है, 12 प्लस रिमाइंडर कितना है? 2। तो 12 प्लस 2 कितना होता है? 14 होता है भैया, ठीक है? तो इसको 14 यहाँ पे स्टोर कर दो सम में, मतलब 12 प्लस 2 करो और इसमें स्टोर कर दो सम को। तो 12 प्लस 2 कितने होते हैं? 14। और 14 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? 14 कितना हो जाएगा? 14 यहाँ पर सम में स्टोर हो जाएगा। भैया यहाँ तक भी मैं समझ पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो, डिट्टो आप जो बोल रहे हो वो स्टेप मैं क्लियर कर पा रहा हूँ। मैंने बोला बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है? अब हम यहाँ पे आएंगे, कहाँ गया मेरे भाई? ये रहा। अब हम यहाँ पे आएंगे, बोलोगे भैया आपने ये काम कर लिया, 14 आ गया सम के अंदर, अब इसको करते हैं। तो नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10, नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10, मतलब जो नम है इसको 10 से डिवाइड करो। तो 10 को डिवाइड किया हमने 12 से, 10 1 जा 10, नहीं, हाँ, सही 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 है। 10 1 जा 10, कितना बचा? 2। आपने भैया इस 2 का यूज तो कर लिया है इस सम में, आपने इस 2 का यूज तो कर लिया है इस सम में। रिमाइंडर कितना आया था? 2। और आपने इस सम में ऐड भी कर लिया। अब आपको क्या करना है? इस नंबर को देखना है। आपने 2 का काम कर लिया, आपने इस 2 का काम कर लिया, अब आपको यहाँ पे आना है। और ये 1 कैसे आएगा? इसको करने से कैसे हो रहा है भैया? 10 का अगर हम 1 2 में दे रहे हैं, 10 1 जा 10, 2 का हमने काम कर लिया है भैया, 1 बचाया। 1 कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ दिख रहा है। अच्छा, आप इस 1 को यूज करते हैं, मतलब आ जाओ कर लो। तो क्या जो मेरा 1 है, सॉरी 1 मिनट रुकना भाई, क्या जो मेरा जो ये रहा आपका जो 1 है, क्या जो ये 1 है ये 0 है? नहीं, 0 नहीं है। अगर हमारा नम 0 नहीं है तो भैया एक काम करो, इसके अंदर आओ, इसके अंदर लूप के अंदर आओ, और बोलो 10 का भागा दे दो किसमें? 1 में। तो ये 0 बार में जाएगा, ये 0 बार में जाएगा और यहाँ पर 0 स्टोर होगा और 1 आ जाएगा यहाँ पर रिमाइंडर। भैया अब आपका रिमाइंडर कितना आ गया? 1। अब आपका रिमाइंडर कितना आ गया? 1। काट दो इसको, 1 लिख दो। मतलब भैया हम 10 को 1 से डिवाइड जब करते हैं, मॉडुलो करते हैं, सॉरी, जब मॉडुलो करते हैं 10 को, 1 को मॉडुलो करते हैं 10 के साथ, तो हमारा कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 लिख दो। और ये करने के बाद अब यहाँ पे आओ, रिमाइंडर कितना आया है? 1 आया है। देखो रिमाइंडर कितना आया है? 1 आया है। रिमाइंडर कितना आया है? 1 आया है। अब इस सम में सम प्लस रिमाइंडर कर दो। सम कितना है? 14। 14 डाल दिए, प्लस रिमाइंडर बोल रहा है ना, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है? 1। तो 14 प्लस 1 कितना होता है? 15। और 15 को क्या करो? इस सम में डाल दो। अच्छा, तो हमने सम में आए और यहाँ पर हमने 15 डाल दिया, ठीक? अब बोल रहा है कि आपने ये काम भी कर लिया, ये काम भी कर लिया,
और नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10 कर दो। अभी हमारा नम कितना है? 1। अभी हमारा नम कितना है? 1। तो 10 को हम 1 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 जीरो बच जाएगा, जीरो आएगा 1। आपने इस 1 का काम कर लिया था। देखो आपने इसको किया तो 1 आया, ये किया तो ऐड कर दिया 1 इसमें, और 15 बन गया। और आप जब यहाँ पे आए तो आप देख रहे हो कि आपका क्या बच रहा है? क्वोशंट जीरो। जो नम है उसको आप, जो कि नम जिसका वैल्यू कितना है? 10, सॉरी 1। नम जिसका वैल्यू 1 है उसको आप 10 से डिवाइड कर रहे हो, उसका क्वोशंट कितना आ रहा है? जीरो। रिमाइंडर देखो, रिमाइंडर का तो हमने काम कर दिया, रिमाइंडर का काम तो हमने यहीं पे खत्म कर दिया था। हम यहाँ पे आए हैं और 10 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी 1 को हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? सब कुछ काम करने के बाद हम लास्ट यहाँ पे आए हैं, 10 को हमने क्या किया? 1 को हमने किया 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये जीरो गया। तो जो ये 1 है ये रिमाइंडर है और ये क्वोशंट है। हमने इस रिमाइंडर का काम कर दिया और ऐड कर दिया, 15 हो गया। अब हमें इसको जरूरत है, क्वोशंट को जरूरत है, तो हम क्वोशंट हमारा जीरो आ गया। मतलब नम डिवाइड बाई 10 करने का मतलब, 1 डिवाइडेड बाई 10 करने का मतलब कितना आया? जीरो। और इस नम में ना जीरो कर दो भैया, इस नंबर को 1 हटाओ और यहाँ पर जीरो भर दो। अच्छा, जब हमने जीरो भर दिया, क्या नम इज नॉट इक्वल टू जीरो है? अरे भैया तो नम जीरो हो गया। हम इस लूप में तभी आ रहे थे जब हमारा नम जीरो नहीं था, लेकिन जीरो आ गया, मतलब इस लूप में हम जाएंगे ही नहीं। अब इस लूप के अंदर हम आएंगे ही नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गया। हम यहाँ पे आएंगे, प्रिंट कर देंगे सम को, और हमारा सम कितना है? 15। भैया आप इस लूप में तब काम कर रहे थे जब आपका नंबर जीरो नहीं था। अब तो नंबर जीरो हो गया ना, अब क्यों आओगे? वाइल कंडीशन तभी चलता है जब ट्रू हो। जब कंडीशन ट्रू था, मतलब जब हमारा नम जीरो नहीं था, तब इसके अंदर आ रहे थे काम कर रहे थे, आ रहे थे काम कर रहे थे, आ रहे थे काम कर रहे थे। लेकिन नम हमारा अब जीरो हो चुका है, मतलब ये कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स हो चुका है। जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, जीरो इज इक्वल टू जीरो इज अ ट्रू स्टेटमेंट। समझ रहे हो? मतलब भैया, मतलब 1 2 3 4 5 इज नॉट इक्वल टू जीरो इज ए ट्रू स्टेटमेंट। 1 2 इज नॉट इक्वल टू जीरो इज ए ट्रू स्टेटमेंट। लेकिन जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। हम ट्रू स्टेटमेंट के अंदर ही इस लूप के अंदर आ रहे थे, फॉल्स स्टेटमेंट के अंदर हम, फॉल्स स्टेटमेंट आने के बाद हम इस लूप के अंदर घुसेंगे ही नहीं। जब घुसेंगे ही नहीं तो ये लूप काम करेगा ही नहीं। लास्ट में क्या बचा है? प्रिंट सम इक्वल टू 15। प्रिंट कर दो सम को, मतलब सम कितना है हमारा? 15। हमने 15 को प्रिंट कर दिया। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो बनाने में, बहुत 3 बार रिटेक हुआ इस वीडियो बनाने में, बहुत एफर्ट डाला इस वीडियो बनाने में। पीछे में इतना बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, मैं ट्राई करूंगा मतलब आवाज कम करने का। बहुत मेहनत लगा इस वीडियो बनाने में, 3 टेक लेना पड़ा यार। प्लीज उसको पहुंचाओ, मैं नहीं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करो लाइक करो, उसको पहुंचाओ जो एक ऐसा बच्चा हो जिसको कोडिंग समझने में दिक्कत आ रही है, उस तक ये वीडियो पहुंचेगी, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। मैं तब खुश होऊंगा जब ये वीडियो उस बच्चे के पास पहुंचेगी जिसको कोडिंग में, लॉजिक बिल्डिंग करने में दिक्कत आ रही होगी, और कोई एक ऐसा उसको भैया मिल गया, एक ऐसा टीचर मिल गया जो उसको सही रूप में बता पा रहा है कि हाँ ऐसे हम सोच सकते हैं। उस दिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुई कि हाँ, कोई तो हो जो मतलब मेरी बातों को समझ पा रहा है, समझ पा रहा है। कोई बंदा जो छोड़ने वाला हो कोडिंग, वो दोबारा ट्रैक पे आ सकता है। ठीक है यार, बहुत मेहनत लगी है इसको बताने में, बहुत मेहनत लगा है इसको बार बार ट्राई करके आपको समझाने में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आया तो यार प्लीज पहुंचा देना, शेयर करना, जो करना है कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 8 वीडियोस और पेंडिंग है, और ये लिख के रहता हूँ, ये 8 वीडियोस वन ऑफ द फाइनेस्ट वीडियो होगी यूट्यूब पे। ऐसा अगर मैं पढ़ा पा रहा हूँ छोटे छोटे क्वेश्चन को इतने लंबे दौर में, सोचो उनके लिए कितना मैं एफर्ट डालूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।